वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इम्तियाज मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में विचार किया था कि अब हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक से सॉल्व करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली। क्लास 5 से लेकर 8 तक जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और इसके बाद लिए हम लोगों ने कहा था एनसीईआरटी के लिए बिहार बोर्ड की किताब को रेफरेंस लेंगे और सीबीएसई के लिए हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को रेफरेंस लेंगे। तो आज हम लोग क्लास 5 का बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड की बुक को रेफरेंस लेकर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहला अध्याय इसमें है क्लास 5 का संख्याओं का मेला। इसमें आपको दिया हुआ है क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं, अगर हाँ तो कितनी। तो पहले तो आप समझिए अंक क्या है। जैसे हमने 3 लिख दिया, ये क्या है, अंक है। 4 लिख दिया, ये क्या है, अंक है। 5 लिख दिया, ये क्या है, अंक है। इन सब को हम जब जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है। तो आप देखिए इसको एक संख्या, इन सारे को जोड़ दिया गया तो ये 345 हो गया। ये क्या हो गया, संख्या हो गया। अब इससे और हम बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 है, ठीक है, 4 तो लिखा हुआ है, तो हम पहले 5 कर देंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे, हो जाएगा ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं 4 को देखते हैं। 4, 3, 5 हो सकता है, 4, 5, 3 हो सकता है। इसी को हम, ये जो अंक हैं, 3 अंक हैं, इन्हें हम अलग अलग तरह से तो चेंज कर करके इसे लिख रहे हैं। देखिए 3 को हमने यूज़ कर लिया, 4 को भी हमने यूज़ कर लिया, अब 5 है तो हम 5, 3, 4 लिख सकते हैं, 5, 4, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी संख्या है, हमें ये इन तीनों डिजिट से, तीनों अंकों से हमें ये सारी संख्याएं प्राप्त हो सकते हैं। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हमें प्राप्त हुई। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, हम दाएं हाथ से गिनना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम बाएं तरफ जाते हैं वो संख्या जो प्लेस होता है, जो स्थान के हिसाब से उसका मान बढ़ता जाता है। पहला इकाई होता है, 1 यूनिट हुआ, दहाई हुआ, 10 यूनिट हुआ, उसके अलावा उसके बाद सैकड़ा होता है, मतलब 100 हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 अंक है, मतलब 100 तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक है। तो हम देखेंगे कि किसका सैकड़ा बड़ा है, किसका सैकड़ा बड़ा है, तो मतलब किसका 100 बड़ा है। 100 ज़्यादा होता है ना, तो इसमें देखिए 500 तो ज़्यादा है, तो 502 है। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, तो यहाँ देखिए दहाई को हम देखते हैं, इसमें दहाई में 3 है यहाँ और यहाँ 4 है। तो जिसका दहाई, सैकड़ा तो हमें पता चल गया कि सैकड़ा जिसका बड़ा है, तो सैकड़ा 5 का बड़ा है, तो 500 वाला बड़ा होगा। और इसमें 2 अंक में हम देखेंगे दहाई किसका बड़ा है, तो दहाई इसका बड़ा है, तो ये बड़ा होगा 543। और छोटा कौन होगा, छोटा जिसका सैकड़ा सबसे कम हो। तो यहाँ देखिए ये सैकड़ा 300 है, वो छोटा है। इसमें भी 2 है, एक 45 है, एक 54 है। तो जिसका दहाई कम है, दहाई किसका है, 345 का कम है, तो मतलब इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये सबसे छोटा कौन होगा, 345। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 345 है। ठीक है, उसके बाद है इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया। अभी मैंने आपको बताया कि हम जैसे जैसे बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं, अंकों का मान बढ़ता जाता है, उस हिसाब से हम लोग इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी का पता करते हैं। तो उसी को हम लिखेंगे कि हमने सैकड़े और दहाई के अंकों के आधार पर सबसे छोटी और
सबसे बड़ी संख्या का पता लगाया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो अंक दिए होते हैं, 2 अंक हो 3 अंक हो जैसा भी हो, उससे हम जो आपको दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अनुसार हम उस हिसाब से कुछ अलग अलग अंकों के संख्या बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपको मैथ्स को समझने में, संख्या को समझने में आपकी सहायता करेगी। अगर ऐसा है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। कोई बेहतर सुझाव के लिए आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।